मूवी के स्टार्ट में हमें अमेज़न की झील दिखाई जाती है। वहाँ हम एक बोट पर एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी बहुत डरा हुआ था और वो मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। अचानक से कोई बोट पर हमला करता है तो वो आदमी गेट ठीक से बंद करता है, मगर वो क्रिएचर बहुत पावरफुल था। वो बोट को तोड़कर उस तक पहुँचने की कोशिश करता है तो वो आदमी गेट खोलकर बोट के ऊपर चढ़ जाता है, मगर वो क्रिएचर वहाँ भी पहुँच जाता है और यहाँ वो आदमी उससे डर कर खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टेरी होता है। टेरी एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर होती है। टेरी से डॉक्टर स्टीवन मिलने आता है और यहाँ वो टेरी को बताता है कि वो अमेज़न के जंगल में मौजूद एक कबीले पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है और इसीलिए वो टेरी को हायर करते हैं। इसके बाद टेरी को हम उसकी टीम के साथ देखते हैं, जिसमें कैमरामैन और उसका बचपन का दोस्त डैनी, प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और डेनिस का बॉयफ्रेंड साउंड इंजीनियर गैरी और वॉरेन होते हैं। और वो लोग बोट लेकर अमेज़न के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। डॉक्टर स्टीवन भी उनके साथ था। अब रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश हो रही होती है। वहाँ उन्हें एक आदमी फंसा हुआ मिलता है। वो उनसे मदद मांगता है तो वो लोग उसे अपनी बोट पर ले लेते हैं, मगर यहाँ बोट का ड्राइवर उसे काफी अजीब नजरों से देखता है। इसके बाद अगली सुबह वो आदमी अपने बारे में बताता है कि उसका नाम पॉल है। वो सांपों को पकड़कर उन्हें सेल करता है, मगर वो इस तूफान में फंस गया था। इसके बाद पॉल उन लोगों से पूछता है कि वो लोग इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो लोग एक कबीले वालों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। ये जानकर पॉल कहता है कि उसे इस कबीले का पता है तो वो उन्हें आसानी से उन तक लेकर जा सकता है। अब यहाँ किसी को भी उस कबीले की लोकेशन ठीक से पता नहीं थी, तो वो लोग पॉल की बात मान जाते हैं। इसके बाद रास्ते में वो लोग एनाकोंडा के स्टैचू को देखते हैं। यहाँ पॉल स्टीवन से कहता है कि उन्हें उस कबीले तक पहुँचने के लिए सांपों से भरी झील को पार करना होगा, मगर स्टीवन कहता है कि तुम गलत कबीला समझे हो, उन्हें दूसरे कबीले की तरफ जाना है और उसके रास्ते में ऐसी कोई झील नहीं है। तो यहाँ पॉल खामोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी बोट की रस्सी पानी में गिर जाती है, जिससे बोट रुक जाती है। वो रस्सी पानी में कहीं फंस गई थी, तो यहाँ रस्सी को निकालने के लिए स्टीवन पानी में जाता है और वो रस्सी को काट देता है, मगर तभी अचानक से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी हालत वो लोग भी देख लेते हैं और वो लोग स्टीवन को बोट पर ले आते हैं। उन्हें उसके मुंह के अंदर से एक जहरीला कीड़ा मिलता है और इसी वजह से स्टीवन सांस नहीं ले पा रहा था। तो अब यहाँ पॉल उसके गले में खोल कर देता है ताकि वो सांस ले सके, मगर अब उसकी हालत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पॉल कहता है कि वो एक शॉर्टकट जानता है, जिस पर जाकर वो लोग जल्दी से उस कबीले तक पहुंच जाएंगे और वो कबीले वाले स्टीवन का इलाज भी कर सकते हैं। अब यहाँ मजबूरन सब उसकी बात मान जाते हैं और अब पॉल बोट का कैप्टन बन जाता है और बोट को अपने बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ता बंद हो जाता है और वो लोग पॉल से आगे का रास्ता पूछते हैं, तो पॉल कहता है कि उन्हें इस ब्लैकेज को तोड़कर इसी रास्ते पर आगे जाना होगा, मगर इसके लिए सब इनकार कर देते हैं। पॉल कहता है कि अगर वो दूसरे लंबे रास्ते पर गए तो स्टीवन को कुछ भी हो सकता है और अगर वो इस रास्ते पर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अब एक बार फिर वो लोग मजबूर होकर पॉल की बात मान जाते हैं। इसके बाद पॉल और गैरी उस दीवार पर बॉम्ब सेट कर देते हैं और वहाँ उसे ब्लास्ट करके उस ब्लैकेज को तोड़ देते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे सांप उनकी बोट पर गिर जाते हैं। वो सब लोग डर जाते हैं। असल में ये वही रास्ता था जिस पर जाने से स्टीवन ने पहले इनकार कर दिया था। वो लोग सांपों को तो बोट से पानी में गिरा देते हैं, लेकिन इस सब में उनके फ्यूल के टैंक भी पानी में गिर जाते हैं। मतलब अब उनके पास फ्यूल भी बहुत कम था। फिर भी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक बोट नजर आती है और ये वही बोट है जिस पर मूवी के स्टार्ट में उस आदमी पर किसी ने हमला किया था। पॉल बोट के ड्राइवर मटेयो को लेकर उस बोट पर आ जाता है। डैनी भी कैमरा लेकर उनके पीछे जाता है। अब यहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है जिससे रिवील होता है कि वो और मटेयो उस स्टार्ट वाले आदमी के साथ काम करते थे। वो लोग यहाँ से बड़े बड़े सांप पकड़ते थे और यहाँ पता चलता है कि पॉल और मटेयो मिले हुए हैं और अब तक उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्हीं का प्लान था। उसी वक्त वहाँ डैनी भी आ जाता है, तो पॉल उसे लेकर बेसमेंट में जाता है। पॉल काफी हैरान था। उसे वहाँ उनके साथी की कोई खबर नहीं मिली थी, मगर वहाँ उसे गन और सांप पकड़ने का सामान मिलता है। तो वो दोनों उस सामान को लेकर अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं और मटियो को भी आने का कहते हैं। मटियो आने लगता है, मगर वो फिसलकर पानी में गिर जाता है और उसी वक्त उस पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा हमला कर देता है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है और एनाकोंडा मटियो को मारकर उसे खा लेता है। दूसरी तरफ वो दोनों बोट तक पहुंच जाते हैं, मगर मटियो उनके पीछे नहीं आया था। डैनी उसे बहुत आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। अब काफी देर गुजर जाने के बाद पॉल कहता है कि हो सकता है वो मर गया हो, क्योंकि यहाँ जाइंट एनाकोंडा है और हो सकता है कि उसे किसी ने खा लिया हो। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं, मगर फिर भी टेरी कहती है कि उन्हें उसका वेट करना चाहिए।
हो सकता है वो जिंदा हो और उसे मदद की जरूरत हो, लेकिन वॉरेन बहुत डरा हुआ होता है और वो टेरी पर गुस्सा करता है कि क्या उसने सुना नहीं कि यहाँ बड़े बड़े एनाकोंडा हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। मगर टेरी कहती है कि उन्हें कुछ देर के लिए उसका वेट करना ही होगा क्योंकि बोट सिर्फ उसी को चलाने आती है। तो वॉरेन खामोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और यहाँ पॉल गैरी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि अगर वो उस एनाकोंडा को पकड़ ले तो उन्हें उनकी सोच से भी ज्यादा फायदा होगा, और वो गैरी को भी उसका साथ देने का कहता है। तो गैरी पैसों के लालच में उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह पॉल अपना प्लान बाकी के लोगों को भी बताता है। टेरी और डैनी सुनते ही मना कर देते हैं तो पॉल उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। अब रात में पॉल एनाकोंडा को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करता है और गैरी गन लेकर टेरी और डैनी पर नजर रख रहा होता है। अचानक से पॉल को पता चलता है कि एनाकोंडा आ गया है और यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा उनके जाल में फंस गया है। उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। यहाँ एनाकोंडा जाल को तोड़कर बोट पर आ जाता है। पॉल उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। टेरी एक रूम में जाकर छुप जाती है, मगर एनाकोंडा आवाज को फॉलो करके विंडो तोड़कर उस तक पहुंच जाता है और इसी सब में डेनिस पानी में गिर जाती है और अब एनाकोंडा उसके पीछे पानी में चला जाता है। गैरी फौरन डेनिस को बचाने जाता है। गैरी डेनिस को बोट पर चढ़ा देता है, मगर जब वो बोट पर आता है तब उसे एनाकोंडा पकड़ लेता है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। टेरी एनाकोंडा को शूट करने वाली होती है, मगर पॉल उसे रोक लेता है। वो कहता है कि उसे हर हाल में ये एनाकोंडा जिंदा चाहिए और यहाँ एनाकोंडा गैरी को अपने साथ पानी में ले जाता है। डेनिस गैरी की मौत का जिम्मेदार पॉल को कहती है, मगर पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब यहाँ डैनी और टेरी पॉल को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक टेरी पॉल को अपनी बातों में लगाती है। डैनी पॉल पर हमला करने ही वाली थी, मगर पॉल उसे देख लेता है। मगर यहाँ इससे पहले कि वो कुछ करता, वॉरेन पॉल को मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब सुबह पॉल को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है। यहाँ टेरी पॉल को वही न्यूज़पेपर दिखाती है और कहती है कि उन्हें उसका सच पता चल गया है और गुस्से में उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वॉरेन डैनी को बोट चलाना सिखा रहा होता है, मगर अचानक से बोट एक झटके से रुक जाती है। बोट मिट्टी में फंस चुकी थी। अब वो लोग बोट को निकालने का प्लान बनाते हैं कि बोट को दोनों तरफ से रस्सी बांधकर खींचकर निकाल लेंगे। तो अब वॉरेन एक तरफ जाता है और डैनी और टेरी दूसरी तरफ, और बोट पर सिर्फ पॉल के पास डेनिस है। डेनिस बहुत गुस्से में है और चाकू से पॉल को मारने की कोशिश करती है, मगर पॉल उसे ही काबू करके मार डालता है और पानी में उसकी बॉडी फेंक देता है और चाकू से खुद को आजाद कर लेता है। और इस सब के बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। पानी में डैनी को एक एनाकोंडा नजर आता है और उससे बचकर टेरी और वो दोनों बोट पर आ जाते हैं। एनाकोंडा भी उनके पीछे ही था। तो वॉरेन एनाकोंडा को अपनी तरफ बुलाता है। वॉरेन उससे बचने के लिए वाटरफॉल पर चढ़ने लगता है, तो एनाकोंडा भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ पॉल उन दोनों पर हमला कर देता है और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है और वहाँ वॉरेन एक गुफा तक पहुँच जाता है, मगर एनाकोंडा उस तक पहुँच जाता है तो वॉरेन नीचे जंप कर देता है, मगर एनाकोंडा हवा में ही उसे पकड़ लेता है। एनाकोंडा पेड़ पर लटका हुआ था और वजन ज्यादा होने की वजह से पेड़ टूटकर बोट पर गिर जाता है और वो लोग पानी में जंप कर देते हैं। अब यहाँ स्टीवन को भी होश आ जाता है। अब टेरी वापस बोट पर चढ़ जाती है और डैनी को भी आने का कहती है। डैनी बोट की तरफ आने लगता है तो ये देखकर एनाकोंडा वॉरेन की बॉडी छोड़कर डैनी को पकड़ लेता है। टेरी उसे बचाने की कोशिश करती है और यहाँ उसे गन मिलती है और वो एनाकोंडा को मारने वाली होती है। तभी एनाकोंडा अपने मुंह से डेनिस की बॉडी को पकड़ता है। ये देखकर टेरी को डेनिस की मौत का पता चलता है और यहाँ वो उस एनाकोंडा को गोली मार देती है। यहाँ फाइनली वो एनाकोंडा मर जाता है, मगर अब यहाँ पॉल टेरी पर हमला कर देता है क्योंकि टेरी ने एनाकोंडा को मार दिया था और अब वो उसे मारने वाला था, मगर स्टीवन उसे बेहोश करके इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन फिर वो स्टीवन को पकड़ लेता है और स्टीवन के जख्म से खून निकलने लगता है। तो डैनी पॉल को हिट करके पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो दोनों स्टीवन को रूम में ले आते हैं। अब स्टीवन का काफी खून निकल रहा होता है और यहाँ उनकी बोट भी मिट्टी से निकल जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ एक अबंडन बिल्डिंग नजर आती है। तो फ्यूल की तलाश में टेरी और डैनी इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और किस्मत से उन्हें फ्यूल मिल जाता है, मगर यहाँ पॉल उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि पॉल उनके ऊपर खून फेंक रहा होता है ताकि खून की स्मेल से एनाकोंडा वहाँ आ जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि एक जायंट एनाकोंडा वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। वो उन्हें खाने ही वाला होता है, तभी पॉल उस पर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है और वो एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर एनाकोंडा काफी ताकतवर था। वो उस जाल को तोड़ देता है और अब वो टेरी और डैनी को छोड़कर पॉल के पीछे लग जाता है और वो उसे पकड़कर खा जाता है। वहाँ टेरी और डैनी खुद को आजाद कर लेते हैं। एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। टेरी भागकर एक रूम में छुप जाती है। वहाँ बहुत सारे बेबी एनाकोंडा मौजूद थे और वहाँ एनाकोंडा भी पहुँच जाता है। टेरी काफी डर जाती है।
यहाँ एनाकोंडा टेरी के सामने पॉल को उगल देता है। टेरी किसी तरह वहाँ से भागकर चिमनी से ऊपर चढ़ने लगती है, मगर एनाकोंडा भी उसके पीछे ही था। तो यहाँ डैनी एनाकोंडा को रोकने के लिए एक्स डिक उसकी टेल पर मार देता है और फिर वहाँ फ्यूल गिराकर आग लगा देता है और टेरी को जल्दी से बाहर निकलने का कहता है। टेरी फौरन चिमनी से बाहर आ जाती है, तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से वो पानी में गिर जाती है। यहाँ एनाकोंडा भी आग में जलते हुए पानी में गिरता है। डैनी टेरी को पानी से बाहर निकाल लेता है, मगर यहाँ एनाकोंडा एक बार फिर उन पर हमला करता है, मगर इस बार डैनी कुल्हाड़ी से मारकर एनाकोंडा को मार डालता है और इसके बाद वो दोनों फ्यूल लेकर वापसी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही कबीला नजर आता है जिन पर वो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे और इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।